हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीएनआर क्लासेस 2.0 पर। इसके पहले हमने मैट्रिक्स का क्या पार्ट 1 देखा था, उसमें हमने मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग को जो मैट्रिक्स होता है उसमें कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। हालांकि ऑपरेशंस में आप लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, उस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोगों ने डील कर चुके थे। बट इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जा सकता है, या फिर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे चेंज किया जा सकता है। इन सब बातों को आज डील करने वाले हैं। तो इस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हम अपने इस लेक्चर में जैसे कि हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है, हम लोग का जैसे पहला टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? यदि आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझेंगे तो इसका हम डिफिनेशंस के अनुसार हम मतलब देखिए, जो हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, इसमें देखिए कुछ होता नहीं। जैसे कि यदि हम लोगों का कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसके यदि हम फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स नहीं लिख रहे हैं, इसके जो रो है, रो को हम क्या कर दे, कॉलम से चेंज कर दे। क्या रो को यदि हम कॉलम से चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो इससे रो को हम लोगों ने जो ए मैट्रिक्स था, क्या ए के रो को हमने क्या किया है, ए के कॉलम में चेंज किया स्टूडेंट। तो जो हम लोगों का ये चेंज करने के बाद हम लोगों का जो ये मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये जो आया है ए टी, मतलब जो हम लोगों का मैट्रिक्स ए था उसका क्या है, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो मतलब कैसे करते हैं वो अभी हम बात करेंगे। तो मेन चीज हम लोगों को क्या समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना है। ओके, कॉलम को चेंज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स ए का क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। क्लियर, इतनी बातें करनी है। उसके बाद हम लोग अपने डिफिनीशंस पर आ जाते हैं। तो अपने डिफिनीशंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए, ये तो हम लोगों का हो गया कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को किसी भी मैट्रिक्स ए के रो को कॉलम में चेंज करना है। क्लियर, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमको जो मिलेगा आफ्टर चेंजिंग द रो एंड कॉलम, उसके बाद जो हम लोगों को मिलेगा मैट्रिक्स वो क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। क्लियर, अभी आपको इतनी बातें करनी है। उसके बाद हम लोगों को देखो डिफिनेशंस में हमने क्या दिया है कि इफ ए मैट्रिक्स ए आई जे क्या है, हमने बताया था क्या स्टूडेंट, हमने बताया था कि जो हम लोगों का ए आई जे मतलब ये जो है ये क्या है, ये हम लोगों का किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है कि हम लोगों का मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। ठीक, तो आईजे से कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या है, ये हम लोगों का ऑर्डर है। क्लियर, उसके बाद बी एन एम इंटू एन मतलब क्या है कि बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स का मतलब ए आई जे क्या है, जो हम लोगों का मैट्रिक्स में एलिमेंट है उसका ऑर्डर है। मतलब जैसे हम लोगों का होता है A11 A12 कुछ इस टाइप के हम लोगों को मैट्रिक्स में मिलते हैं ना एलिमेंट, तो उसी तरह से ये क्या है, ये किसी मैट्रिक्स ए का एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स के यहाँ पर कुछ ऑर्डर भी होगा, तो उसको हमने क्या किया, एम इंटू एन मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब क्या है, हमने क्या किया, अभी हमने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को क्या इंटरचेंज कर दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर से उसमें कुछ ऐड कर दे या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए, आपको काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी हमारे मैट्रिक्स है उसके रो को उसी के कॉलम से ही चेंज करना है आपको। क्लियर, तो फिर वो क्या आ जाएगा, कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब वो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। समझो, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब समझो कि हमारे जो है मैट्रिक्स हमने जो ए लिया था, क्या मैट्रिक्स ए लिया था, ये मैट्रिक्स हम लोगों का कुछ एक्स वाई जेड और ए था। क्लियर, हमने क्या किया, हमने ये देखो, ये हम लोगों का क्या है स्टूडेंट, ये हम लोगों का रो है बच्चों, ये क्या है, ये है हम लोगों का कॉलम। ठीक, तो इसका जब हम ए टी लिखेंगे मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज होके हम लोगों को हो जाएगा एक्स वाई जेड ए। देखो ये देखो हम लोग स्टूडेंट, ये क्या था, ये था हम लोगों का कॉलम। क्लियर, ये हम लोगों का क्या था भाई, ये हम लोगों का कॉलम था। क्लियर, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ओके, बट हमने क्या किया, ये हम लोगों का एक्स कामा वाई, एक्स और वाई क्या था, ये हम लोगों के रो थे, मतलब ये क्या है, ये हम लोगों के रो हैं। क्लियर, तो हमने देखो यहाँ पर एक्स जेड, क्या एक्स जेड ये हमारे किस में चेंज हो गए हैं भाई, ये हम लोगों के रो में चेंज हो गए हैं। और एक्स वाई ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हम लोगों का हो गया है कॉलम में चेंज। क्लियर, मतलब समझो कि जो हम लोगों का रो था स्टूडेंट वो कॉलम में चेंज हो गया है, जो कॉलम था वो किस में चेंज हो गया है, रो में। क्लियर, तो ऐसे ही आपको चेंज करना है, इंटरचेंजिंग करने आपस में दो मैट्रिक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का जो है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखो आप कहेंगे कि देखो यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, ये हम लोगों का वाई ए था, क्या वाई और ए था, तो ये भी क्या था हम लोगों का कॉलम था। ठीक, और जेड ए ये क्या था हम लोगों का रो था। बट देखो ध्यान से,
y और a किस में चेंज हो गए हैं, हम लोगों के रो में चेंज हो गए हैं, क्लियर। और z और a स्टूडेंट किस में चेंज हो गए हैं, कॉलम में चेंज हो गए हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कंफ्यूजन रखना है कि यहाँ पर जो हम लोगों का a था इसके साथ हमने कुछ नहीं किया और x के साथ कुछ नहीं किया, किया जरूर गया है बट वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक। बट आप ध्यान से देखिए x को y और y को उसमें चेंज किया गया है। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को आप चेंज करेंगे, ठीक, आपको इसी तरह से चेंज ही करना है, क्लियर। उसके बाद इसके बाद देखो अगली लाइन में हम लोगों को लिखता है कि हम लोगों के जो मैट्रिक्स ए और बी, और उसके बाद यदि हम बात करें और भी जो हम लोगों के मैट्रिक्स हैं, क्लियर समझो, हम लोगों को क्या देखना है कि और ये तो हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होंगे, क्लियर। इसके बाद देखो अपनी बातें करनी है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए के पावर टी, ठीक। आप किसी भी मैट्रिक्स जो भी हम लोग को ट्रांसपोज करना है उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाने का जो हम लोग का मेथड है वो वेरी सिंपल है, क्या, ए के पावर कुछ ऐसे आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप क्या करिए, ऐसे दिखाइए ए के पावर टी लिख के, मतलब आप या तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या फिर हम दिखा सकते हैं इसको ए टी, ठीक। ये क्या है, ये भी आपका शो कर रहा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक, मतलब जो भी ट्रांसपोज हुआ है मतलब कि ट्रांसपोज किसका हुआ है, ऑफ ए, ठीक, क्लियर, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद ये भी हम लोगों का वही चीज, सेम चीज आपको शो कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स ए है उसी को ये भी सेव कर रहा है कि हम लोग का जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब दोनों चीजें सेम है, आप दोनों तरह से आप दिखा सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, क्लियर। उसके बाद इन अदर वर्ड्स इफ ए, मतलब जो हम लोग का मैट्रिक्स ए है, इज इक्वल टू ए आई जे इंटू एम इंटू एन, ये तो देखो हमने बताया कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ऐसा नहीं कि दोनों ऑर्डर ठीक है, बट ध्यान से ये जो हम लोगों का है, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है हम लोगों के मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का, मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, ये हम लोगों का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है ए आई जे, और m इंटू एन ये क्या है, ये हम लोगों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ठीक। ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको चुपचाप समझ के, क्योंकि हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिए देन, उसके बाद ए का मैट्रिक्स वही सिंपल सी बात, इज इक्वल टू ए जे आई एन इंटू एम, मतलब एक मिनट इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या लिखा है। ये देखिए आपको वेरी सिंपल, अगर ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चे जो हम लोग पुराने लेक्चर देखे होंगे उनको समझ में आया होगा, या फिर जो बुक पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ लिखा है। देखो इसमें पहले लिखा है कि हम लोगों का जो मैट्रिक्स ए है, पहले मैट्रिक्स ए को दिया है कि भाई ये हम लोगों का जो ऑर्डर है ए आई जे एम इंटू एन, ऐसा हम लोगों का मैट्रिक्स ए है, ठीक। इसको बोला है कि ये हम लोगों का फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या निकलना है बच्चों, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, ठीक, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग मतलब जस्ट लाइक समझो कि कोई व्यक्ति गया बीमार व्यक्ति, डॉक्टर को उसको इलाज करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का कोई व्यक्ति या फिर कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको लिखा है कि ए टी, पहले तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हम इसको लिख रहे हैं, अभी हम समझाएंगे कि दोनों चीज़ क्या लिखा है। उसके बाद आपसे लिखा है कि ए जे इंटू आई, ये क्या लिखा है, एम एन, शायद एन लिखा है, एन इंटू एम, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों का यहाँ पर आई था वहाँ पर जे हो गया और जे था वहाँ पर आई हो गया, मतलब जो एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम यदि चेंज करेंगे, क्या, यदि हम चेंज करेंगे, क्या समझो, यदि हम रो को स्टूडेंट कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ठीक, समझना, यदि हम रो को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का जो ये रो था, क्या, ये रो हम लोगों का m था, क्लियर, m किस में चेंज हो गया, m हम लोगों का चेंज हो गया है n में, और n क्या था हम लोगों का, ये n क्या था, कॉलम था, कॉलम किस में चेंज हो गया है, रो में, मतलब समझो कि हम लोगों के जो मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं वो भी बदल जाते हैं, मतलब इफ द वी चेंज द मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब रो और कॉलम को चेंज किया जाएगा तो वहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, उनके ऑर्डर में जो रो होंगे और कॉलम होंगे वो भी कॉलम और रो में चेंज हो जाएंगे, क्लियर। मतलब क्या है कि यदि हमारा 2 और 3 का 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यदि हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो वो 3 और 2 का हो जाएगा, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। तो इसमें इंटरचेंजिंग हो रही हैं, तो इंटरचेंजिंग कैसे हो रही है उस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब रही बात एलिमेंट्स के ऑर्डर की, बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। तो एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने की बातें हम देख लेते हैं, हालांकि सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर सेम चेंज नहीं होंगे, कौन से एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज नहीं होंगे उसको समझो। देखो अभी तो हमने बताया कि मैट्रिक्स से कैसे ऑर्डर चेंज हो रहे थे, अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को समझना,
पहली बात देखो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, मैट्रिक्स ए है, क्लियर। यहाँ पर हमने 2 और 2 का मैट्रिक्स हमने मान लो ले रखा है, 2 और 3 का चलो ले रखा है, एक्स वाई जेड ए बी सी। हमने किसका ले रखा है, 2 3 का, ये क्या था, मैट्रिक्स था, ठीक। हमने ऑर्डर भी दे दिया है भाई, और हमने आपको पता है कि दैट इज रो, ये क्या है, सब रो हैं, और ये क्या है, कॉलम है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि रो और कॉलम भी आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को जो करना है इसमें, इसको समझो, मैट्रिक्स मिल गए। अब हम क्या लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते हैं स्टूडेंट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको समझो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये हम लोगों का क्या है स्टूडेंट, कॉलम है। ये हम लोगों का क्या है बच्चों, ये हम लोगों का रो है, क्लियर। कॉलम रो, ये हम लोग का क्या है, रो है भाई, और ये कॉलम है, क्लियर। उसके बाद हम लोगों को क्या चेंज करना है, रो को हम लोग को कॉलम में चेंज करना है, अदरवाइज या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, कॉलम को हमें किस में चेंज करना है, रो में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप चेंज करके लिखेंगे तो ये x हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये b हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो ये y हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, ठीक, क्लियर। क्योंकि ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा और जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कॉलम का रो का कॉलम में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये क्या थे, ये कॉलम थे तो उसमें रो में चेंज हो गए, और रो थे तो वो कॉलम में चेंज हो गए। पहले इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिए। यदि देखो यहाँ पर हम बात कर ले किसके, यदि हम बात कर लेते हैं कि यक्स के, क्या एक्स का, ये जो एक्स है इसके यदि हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये बताइए कितना है, ए 1 1 है। तो इसका जो ऑर्डर है, मतलब 1 1 का यदि ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, इसको यदि आप चेंज करेंगे कॉलम रो तो क्या 1 1 ही मिलेगा, क्लियर। तो देखो इसको इंटरचेंजिंग के बाद भी क्या इसका ऑर्डर ए 1 1 ही रहेगा। तो यहाँ से देखो ये एक्स का यहाँ पर भी ए 1 1 था और यहाँ पर भी ए 1 1 है, ठीक, ए 1 1 है, ठीक। उसके बाद y का ऑर्डर देखो, ये y क्या था, इसका जो ऑर्डर था वो आपका A1 2 था कि नहीं था, क्लियर, A1 2 था, सिंपल से हमको दिख रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो हम लोगों को y चेंज हुआ है, यदि हम यहाँ पर ऑर्डर की बात करेंगे तो A2 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कैसे चेंज हो रहा है ऑर्डर, पहले क्लियर। उसके बाद आपको z को पकड़ लेते हैं, z यहाँ पर क्या था, A2 1, बट यहाँ पर आप देखें तो z हम लोगों का क्या है, A1 2, तो ये भी कंफ्यूजन साथ में आप मिटाते चलिए। उसके बाद बात कर लेते हैं a की, तो a देखिए यहाँ पर A22, तो A22 को यदि आप चेंज करेंगे तो भी तो ये A22 में ही होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं b पर, b देखो क्या है, A31, b की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A13, क्लियर कि b का यहाँ पर क्या ऑर्डर है। और c की बात कर लेते हैं तो c के स्टूडेंट समझो, c क्या है हम लोगों का, a देखो ये हम लोग का थर्ड रो है, मतलब 3 2, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका है A2 3, क्लियर। देखिए रो चेंज हुए हैं कि नहीं, ऑर्डर आप देखिए आपके सामने टोटल हमने लिख दिया है कि ऑर्डर कौन किसका है। देखिए ऑर्डर चेंज हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों के जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो टोटली हम लोगों के क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो हम लोगों के ऑर्डर थे, मतलब एक्स का ऑर्डर क्या था, यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल मतलब एक्स के ऑर्डर की, तो एक्स का ऑर्डर था 1 1, तो ये चेंज हुआ है A11 में, ठीक। मतलब यहाँ पर भी A11 प्रारंभ में भी था और अब भी A11 ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स के जो ऑर्डर है 1 into 1 है, 1 में क्या चेंजिंग होगा, 1 का 1 से पहले लो चाहे बाद में लो, 1 तो 1 ही रहेगा ना। उसके बाद देखो, हाँ अब आपको समझना है तो y का ऑर्डर से समझ लो। y के ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, A12, क्लियर, A12 था। अब ये चेंज किस में हुआ है, A21, समझ में आया, मतलब AIJ रहेगा, तो आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये बन जाएगा AJI, क्लियर। यदि आपको कंफ्यूजन हो, ये जो मेथड है इस मेथड का यूज आप कर सकते हैं आंसर की को जांचने के लिए कि जो आपका आंसर आया वो राइट है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एक और चीज आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट पॉइंट में देखे कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स सही आया कि नहीं आया। यदि आपको लग रहा है कि गलत है या फिर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन के मिटाने का सिंपल सा वे है, वो क्या है कि आप देख लीजिए, पहले तो आपका मैट्रिक्स ऑर्डर चेंज होना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m और n का, वो किसमें इंटरचेंज हो जाए, वो आपका इंटरचेंज हो जाए n into m में। पहली बात कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे। दूसरी चीज, यदि जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं, क्या एलिमेंट्स के ऑर्डर AIJ का है, तो वो चेंज हो जाना चाहिए AJI में, क्लियर। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि AIJ AJI में चेंज होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स यदि आपको क्लियर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आप क्या कंफ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक।
तो ये हम लिख सकते हैं। यदि आप शॉर्ट फॉर्म में, इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है, यदि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद जो हम लोगों के साथ घटनाएं घटने वाली हैं वो क्या ये होनी चाहिए। तो इसको आप नोट पॉइंट में करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, यदि ये आपको क्लियर है तो आप कहीं पर भी किसी भी मैट्रिक्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में कैसे कन्फ्यूजन है, मतलब वो आपका आंसर जो आपका आया वो सही आया कि नहीं है, तो उसको जांचने के लिए आप ये सब काम कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब पहले तो हमने ये सीखा कैसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। मतलब कि आपने ये क्या हो गया, मतलब कि आपने पहले दवा ले लिया, ठीक, आपने गए डॉक्टर के दवा ले लिया, अब उसके बाद आपको देखना है कि उस दवा का क्या क्या असर होगा। मतलब उस दवा की जो भी प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट तो नहीं लेंगे ना भाई, कोई भी दवा नहीं, वो आप वही दवा यूज करेंगे जो आपको प्रॉपर्टीज के अनुसार हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो हम लोगों ने पहले तो एप्लीकेशन जो भी ऑपरेशन था वो कर दिए, अब उसको देखेंगे उसके बाद हम लोग क्या हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है। ठीक, तो उसकी बात करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी बात करेंगे। तो इसमें देखो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये सब पॉइंट्स कैसे हैं, 1 2 3 4, इन पॉइंट्स की भी बात करेंगे। ठीक, अच्छे से। तो इसकी बात करते हैं, वी नाउ स्टेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, विदाउट प्रूफ, मतलब इसको हमने क्या है विदाउट प्रूफ की बात कर रहे हैं। ठीक, यदि आप चाहेंगे तो हम यहाँ पर आपको प्रूफ भी करा देंगे। ठीक, वो आपको लिखने की बात है, लिख दिया गया है। दिस मे बी वेरीफाइड बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। ठीक, एग्जाम्पल आपको, मतलब कि इसमें लिखा गया है कि यदि आप इसकी वेरीफाई करना चाहते हैं, मतलब ये सही है कि गलत है, तो इसके लिए आपको क्या ना सुटेबल एग्जाम्पल के लेने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं है। ठीक, हम इसको बताएंगे कैसे है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर वी है। देखो पहला दिया गया है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है, यदि उसका डबल ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमें क्या वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसकी बात किया गया। इसको समझो कि यदि हमारा कोई मैट्रिक्स ए है उसका एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। बट यदि हम इसी का डबल ट्रांसपोज कर दे तो जो हम लोगों का कॉलम में रो, मतलब रो कॉलम में चेंज होगा, कॉलम फिर रो में चेंज हो जाएगा ना। मतलब समझो कि यदि फॉर एग्जांपल यदि हम लोगों का कोई मैट्रिक्स ए है, यदि मैट्रिक्स ए है, ये क्या है हम लोगों का भाई एक्स जेड वाई ए बी सी, हमने क्या किया इसका हमने यहाँ पर लिखा, तो ये हम लोगों का क्या है 3 2 का 3 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमने क्या किया इसका एटी लिख दिया, ट्रांसपोज लिखा मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई बी अपान जेड ए सी। क्लियर, ये हो जाएगा। ये हमने लिखा कि भाई ये हम लोगों का 2 3 का है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि पहले तो देखिए हम इसका फर्स्ट ट्रांसपोर्ट किया है ना, मतलब या तो यहाँ पर आप इसको टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, अब क्या करिए इसी मैट्रिक्स उठाइए, ऐसा नहीं कि आप इस पर डबल लगाएंगे। ठीक, डबल लगाएंगे तो यहाँ पर ना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए टी का टी। क्लियर, ए टी का टी मतलब ए का डबल ट्रांसपोर्ट कर दिए। तो समझो एक्स वाई बी पुनः अपने प्लेस पर आ आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा जेड ए सी। ध्यान से देखो क्या हम लोग को मैट्रिक्स के ऑर्डर पहले सेम हो गए कि नहीं हो गए। क्लियर। उसके बाद देखो क्या हम लोगों को सेम मैट्रिक्स मिल गया, क्या मैट्रिक्स ये और मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल नहीं है, हैं इक्वल। ठीक, तो कैसे आपका डबल ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल है, ऐसा नहीं कि डबल पे हो, आप चाहें तो 4 टाइम्स ट्रांसपोज कर लीजिए, वही आपको मिलने वाला है। ठीक, आप चाहें तो 6 टाइम, मतलब कि यदि आप इवन टाइम्स, यदि मतलब क्या हो कि जो आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सम विषम, पहले यदि आप 2 टाइम्स किए, फिर 4 टाइम्स करिए, 6 टाइम्स करिए, 8 टाइम्स कीजिए, तो क्या होगा कि वो आपको वही मैट्रिक्स मिलता जाएगा। ठीक, तो ये बात करेंगे कि ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का हम 2 टाइम्स उसका यदि ट्रांसपोज कर दे तो हमको वही मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, सेम एलिमेंट्स के भी ऑर्डर का मिलने वाला है। ठीक, तो पहला चीज कैसे है वो क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। ठीक, तो दूसरे एक समझना, इफ के ए मतलब क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स हम लोगों का ए हो, ठीक, इसको समझो, कोई मैट्रिक्स ए हो, मान लो कि 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या बोला है देखो, किसी भी कांस्टेंट मतलब किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, किससे मल्टीप्लाई किया गया है स्टूडेंट, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब ये कोई बाहरी आवरण है जो आपके बॉडी पर इफेक्ट किया गया है। ठीक, तो समझो आप दवा लेंगे तो उसको भी क्लियर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज क्या है कि किसी भी स्केलर नंबर से यहाँ पर क्या किया मल्टीप्लाई। तो अभी आप समझो कि अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बताते हैं किसी भी मैट्रिक्स में यदि स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो उसी इफेक्ट का यहाँ पर यूज किया जाएगा। हम समझो, तो हम क्या करें, मान लो कि कोई भी कांस्टेंट हम कोई भी स्केलर नंबर क्या ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं। ठीक, तो k इंटू ए करा देंगे, तो हमने बताया कि इसके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यदि वो बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। ये क्लियर हो गया कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक,
तो इस चीज को ध्यान देना। ये हम लोग का हो जाएगा 4 8 12। अब हमें क्या किया गया है, कहा गया है कि इसका कर सकते हैं कि यदि हम इसका क्या करा दे ट्रांसपोज, यदि हम इस टोटल का ट्रांसपोज करा दे तो समझो k डॉट ए का यदि हम ट्रांसपोज की बात कर ले स्टूडेंट, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलने वाला है 2 6 10 और 4 8 12। क्लियर। देखो ट्रांसपोज वेरी इजी है इसका। देखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर इसका ऑर्डर लिख लो, 2 3 2 का है, सॉरी रो कितने हैं 3 हैं, ठीक है 3 2 का था, ये चेंज किस में हो गया 2 3 के ऑर्डर में। ठीक, तो पहली बात तो ये ट्रांसपोज वेरी इजी है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया गया है कि ये जो आपका होगा, मतलब ये जो आप आफ्टर ट्रांसपोज आपको जो ये मिलने वाला है, ये जो आपको मिलेगा ये कैसे, ये इक्वल होगा कि यदि आप इसी में भी आप पहले ए का ट्रांसपोज करा दे उसमें के का मल्टीप्लाई कर दें, इसके इक्वल होगा। तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कैसे इक्वल होगा। क्लियर, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो देखो हम केवल यदि इस ए का विदाउट किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किए बिना यदि हम इसके ए ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ए ट्रांसपोज आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 3 5 2 4 6। क्लियर है कि नहीं है, ये आपको मिलने वाला है, ये आप भी जानते हैं कि हमको यही मिलेगा ट्रांसपोज। अब क्या कहा गया है कि इसमें हम क्या क्या मल्टीप्लाई करा दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर, तो इसको आप क्या हो जाएगा यदि के का मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो मतलब के हम लोगों ने क्या लिया है, कि हम लोगों ने 2 लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 10 4 8 12। क्लियर, ये हम लोग का हो जाएगा के यदि हम आफ्टर मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर नंबर। ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग यदि किसी भी अधिक नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर क्या आपको मिला है, क्या ऑर्डर हमने ये तो नहीं बताया प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी स्केलर नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग का मैट्रिक्स उसका ऑर्डर चेंज होगा, नहीं, ये एकदम नहीं, आपका ऑर्डर नहीं चेंज होने वाला है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऑर्डर आएगा 2 और 3 का। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, क्या आप इसको अगर अच्छे से ध्यान से यदि आप समझ रहे हैं तो यदि इसको आप समझेंगे तो ये जो ऑर्डर है और ये जो ऑर्डर है, ठीक, ऑर्डर पहले समझो, ये जो ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा कि ये हम लोग का जो भी ऑर्डर होगा ये ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो ये जो ऑर्डर ये ऑर्डर क्या होंगे, दोनों सेम भी हैं। और हमने क्या दिखा, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में ये क्या हमने अप्लाई किया है, तो ठीक, तो ऑर्डर कैसे सेम है वो भी क्लियर हो गया। तो देखिए पहली बात हमने पहले को क्लियर किया कि पहला कैसे होगा, फिर दूसरे को भी हमने बता दिया कि देखो कैसे भाई होंगे। इसके बाद हम लोगों को पहले ये समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग उसको भी प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने अभी देखो नेक्स्ट हम लोगों का है कि हम लोगों को किसी भी दो मैट्रिक्स से सम की बात करनी है, सम के मैट्रिक्स की बात करनी है। ठीक, तो अभी आप लोगों को हमने बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में कैसे हम दो मैट्रिक्स का सम और मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। डिवाइड नहीं बताया है, डिवाइड आपके कोर्स में नहीं है। ठीक, क्लास 12 में आपको डिवाइड नहीं पढ़ना है तो इसलिए उसको नहीं बताया गया है। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन 3 की, यदि आप उसकी मांग करेंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो चाहिए तो कमेंट करिए, आपको डिवाइड भी बता दिया जाएगा, किसी दो मैट्रिक्स का कैसे डिवाइड करा सकते हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, वेरी इजी है, उसको भी बता दिया जाएगा। देखो a प्लस बी, क्या a प्लस बी का आपसे बोला गया कि ट्रांसपोज करा दीजिए, क्या a प्लस बी का आप क्या कराइए, ट्रांसपोज कराइए। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है भाई कि आपको मिलेगा कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि यदि आप किसी दो मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज कराइए या फिर दोनों का ट्रांसपोज करा के सम कराइए, आपको आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सेम मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो इसको भी हम देखेंगे, क्या देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग देखने पर विश्वास करते हैं। ठीक, तो देखने पर विश्वास करिए। देखिए ये ए मैट्रिक्स हम लोग को क्या मिल जाएगा, आप कोई एग्जांपल ले लें, कौन सा ले मैट्रिक्स, कुछ ले लेते हैं पुराना ही मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 जो कि हम लोगों को पहले से ही अब सौदा में सिखाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम ले लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, इसके आगे नंबर्स ले लीजिए, क्या ले लें, 6 हो गया है, 7 8 9 10 11 12। ठीक, ध्यान से देखें, आप कहेंगे सर दोनों का आपने ऑर्डर सेम लिया है, बिना ऑर्डर सेम लिए भाई हम कैसे उनको ऐड कर देंगे। समझो इस बात को, यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उसको दो मैट्रिक्स को कैसे सम करेंगे, अभी बताएं हैं, भूलो मत। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 3 2, ये भी हम लोग का 3 2, तो ये क्या हो सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्या है, पहले हमें इस साइड को देखना पड़ेगा, ये टोटल कितना आ रहा है। तो देखो a प्लस बी कर लेते हैं, a प्लस बी करेंगे तो a11 से जुड़ेगा। क्लियर, तो 7 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 2 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 3 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 4 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 5 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 6 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 और 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन जाएंगे। पहली बात क्लियर। अब आपसे बोला गया कि आप क्या करिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, a प्लस बी
ए प्लस बी का ट्रांसपोज। यदि हम इसका ट्रांसपोज कराएं स्टूडेंट तो क्या बनेगा 8, 11 और 14 बचेगा, 12, 15 और 18 बचेगा। क्लियर। तो देखो ये तो हम लोगों का हो गया ट्रांसपोज। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ऑर्डर भी चेंज हो गया है और एलिमेंट्स के भी ऑर्डर चेंज हो गए हैं। एलिमेंट्स का ऑर्डर बार बार तो बताएंगे नहीं, उसको समझ लो, पहले से ही बता दिए हैं। देखो ये हमको क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमको ए का भी अलग से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है और बी का भी अलग से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। क्लियर। तो हम बात करते हैं ए के ट्रांसपोज की बात करेंगे तो देखो ये हम लोगों का हो जाएगा 1, 3, 5, 4, 6, 3, 4, 2, 4 है ना। ये हम लोगों का 2, 4 और 6। क्लियर। उसके बाद बी के ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। बी के ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक। इसके बाद देखो ये दोनों आपको ट्रांसपोज मिल गए, दोनों को ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करा देना है। क्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का हम एडिंग करा रहे हैं। देखो हमको क्या मिलेगा 1 + 7। क्लियर। 1 + 7 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे भाई। 3 + 8 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 5 + 9 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। और उसके बाद 10 + 2 12 हो जाएंगे। 11 + 4 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। और 12 + 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 और 3 का। देखो हम लोगों को क्या लाना था, हम लोगों को चेक करना था क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये भी हम लोगों को क्या है, सही दिया गया है। ठीक। तो जो भी आपको मिलेगा बुक में फार्मूला वैसा तो गलत तो है नहीं, तो उसको हम प्रूफिंग यहाँ पर बता दिए, तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक। तो ये हम लोग को समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद देखो हम लोगों का एक और बचा है, उसको क्या हम आप पर छोड़ सकते हैं, आप भी ऐसे करा के देख लीजिए। अब हर फार्मूले तो हम कराएंगे तो आपको भी काफी लॉन्ग लेक्चर क्लास हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि यार सर बहुत लंबा पढ़ा रहे हैं। ठीक। तो हम एक आप लोगों पे छोड़ रहे हैं। ठीक। जो कि मल्टीप्लाई का केस है, तो मल्टीप्लाई आप लोग कराइए, चेक करिए, यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, हम उसको भी आपको बता देंगे। ठीक। इसके बाद देखिए हम लोगों को जो मेन टॉपिक्स पढ़ना था, अभी तो आपने पढ़ा कि कैसे मैट्रिक्स से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाता है। इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। तो उसकी बात करेंगे, मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक। तो उसकी बात करेंगे। तो देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों, यदि आपको लग रहा हो कि भाई ये हेडिंग जो सर है भाई बहुत लंबा है, तो नहीं, ये हेडिंग देख के ना डरने का। क्या, अभी हम है ना, अभी हम आपको बताते हैं कैसे ये लंबा है 608 होगा। ठीक। तो इसको समझो। देखो हम बात क्या कर रहे थे, हमने कहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इस चीज को समझो। इसमें देखो क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि डिफिनीशन हम यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं। पहले डिफिनीशन से समझेंगे। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात समझ लो कि हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक। E = IG इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू AI, दैट इज Aij इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। पहले क्लियर हुआ क्या चाहिए हमको, हमको वो चाहिए कि यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का, यदि आपको कोई भी मैट्रिक्स हो उसका हम क्या कराएं, ट्रांसपोज कराएं, तो हमको वही मैट्रिक्स मिलने चाहिए। और ये जो हम लोगों का मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स को लिख रहे हैं। ठीक। ट्रांसपोज को नहीं लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऐसा नहीं है कि केवल आप ट्रांसपोज करा के ही बता कर सकते हैं कि ये सममित है या फिर विषम या फिर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका एक और मेथड है जो आगे हम अभी देंगे। ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों चीजों को समझते हुए चलना है। तो यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा रहे हैं और हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो वो क्या होंगे, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत कहलाए जाएंगे। क्लियर इतनी बातें। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद देखो ऐसा हमें कब मिल सकता है, आपका क्या हो, पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। यदि ए इज इक्वल टू कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये आपका 2 मान लो हो। ठीक। ये भी आपका क्या हो 2 हो। ठीक। और स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हम लोग 3 भी ले सकते हैं। ठीक। तो यदि आप इनका ट्रांसपोज करा दें तो आपको क्या मिलने वाला है, जरा सोचिए। यदि हम इसका ट्रांसपोज करा दें, ए का ट्रांसपोज करा दें, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है कि 1 2 2 3 ही मिलेगा। मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। तो ऐसे, हालांकि देखो हम अपने से एग्जांपल लिए। ठीक। आपके बुक में एग्जांपल होंगे तो आप उस पर आधारित इस चीज को बस समझ लो कि कैसे हम लोग का ट्रांसपोज में सिमेट्रिक मैट्रिक होगा।
यदि आपको इस टाइप के मिल रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये हम लोग के सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत आएंगे। अभी यदि नहीं समझ में आया है तभी हम इसका एक और लेक्चर क्लास अलग से बनाएंगे, उसमें समझ सकते हैं, बट यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो यहाँ पर समझो, हालांकि मैट्रिक्स कोई भी ए हो, ठीक, पहले मैट्रिक्स क्या हो, ए हो, यदि उसका आप ए का ट्रांसपोज करा रहे हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो हमें क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो ये तो पहला होगा आपसे क्वेश्चन पूछने का मेथड। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये लीजिए, आपको दे देगा कि ए मैट्रिक्स क्या है हम लोगों का, एक्स वाई जेड, मान लो बी कुछ इस टाइप से है, और इसका आपको ए ट्रांसपोज दे दिया, मान लो कि दे दिया कि भाई ये हो जाएगा एक्स जेड वाई बी। आपसे पूछ दिया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक, मतलब कुछ वैल्यू देके आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यदि वो सिमेट्रिक बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स होता है, ठीक। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो ये रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये समझ लो केवल इंट्रोडक्शन है, ठीक। अभी इसका खेल पूरा बाकी है, इसकी जो भी पिक्चर्स हो अभी बाकी हैं, ठीक। तो ये रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद डिफिनीशन 2 में शायद किसका दिया गया है, स्क्यू सिमेट्रिक का होगा, डिफिनीशन 2। हाँ, डिफिनेशन नंबर 5 में हम लोगों का शायद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में है। तो ये रहा, आपको ए की बात कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं डिफिनेशन 5। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने जैसा कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की गई वही है। इफ ए का यदि हम ट्रांसपोज करा दें, क्या ए का यदि हम ट्रांसपोज करा दें तो वो किसके इक्वल हो जाए, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। नाउ इफ वी पुट आई इज इक्वल टू जे देन वी हैव ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई, देयरफॉर 2ai इज इक्वल टू 0, मतलब ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज जो भी होंगे, फॉर ऑल आई और जे के लिए। दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। क्या समझ में आया, जो हम लोग डायगोनल के मैट्रिक्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक वो क्या होंगे, 0। देखो समझो, अभी तो हमने देखा कि जो हम लोगों के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि ए का ट्रांसपोज किससे इक्वल होता था, ए के, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए माइनस ए के। मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पहली बात। तो हम लिख सकते हैं कि आपको क्या ध्यान देना है, पहले आप यहाँ पर एक ही चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोगों को ए का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होगा, ए के, और ए के ट्रांसपोज को यदि हम ए का ट्रांसपोज प्लस ए मैट्रिक्स को यदि हम ऐड कर दे तो वो क्या होने चाहिए, वो हमारे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको ये ध्यान देना है। तो ये तो रहा नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और होगा हम लोगों का, नहीं, इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोगों को कुछ फार्मूले से आप लोगों को प्रूफ कराना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्लास में करेंगे। थोड़ा लेक्चर क्लास लंबा हो रहा था इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए इसको। तब तक यही के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन तक की बात कर लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, आप उस क्वेश्चन को करिए। तब तक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर क्लास मैट्रिक्स में ही क्लास 12 के एनसीईआरटी से ही हम उसको आपको बताएंगे कैसे उसको कह सकते हो कि ड्राइव करके लिया जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो उसमें और अच्छे से बताए जाएंगे। तो यहाँ तक यदि समझ में आया हो तो उसको सॉल्व करिए। जब भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें क्या करिए, कमेंट करके बताइए। यदि इस टॉपिक्स में भी कई बार प्रॉब्लम है तो वो भी हमें आप क्या करें, कमेंट करके बताइए। लेक्चर क्लास देखिए और जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।